अजामिल की कथा के बाद अब महाराज प्रहलाद जी का चरित्र आ गया। महाराज कश्यप की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति के गर्भ से राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ और अदिति के गर्भ से देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। दिति के गर्भ से दो संतानें हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष बड़ा पापी था, भगवान ने अवतार लेकर के उसका उद्धार किया। सो हिरण्यकश्यपु को मन ही मन में बात लग गई कि छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यपु ने भैया खूब भगवान का व्रत धारण किया। ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए, सो पूछ लिया ब्रह्म ब्रूयाद, वर मांगो। वर मांगने की बात कही तब हिरण्यकश्यपु ने मांगा कि हम अमर रहे। भगवान ने कहा भैया एक समय के बाद तो अमर हम नहीं रह पाते, तुम कैसे रहोगे? यहां पर कोई अमर नहीं रह सकता है। इतनी बातों को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कोई दूसरा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम के मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, ना आकाश में मरूं। आपके बनाए हुए किसी भी जीव जंतु से न मरूं, आपके बनाए हुए हफ्ता में से किसी दिन में न मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीने में से एक भी महीने में न मरूं। भगवान ने कह दिया तथास्तु। तथास्तु कह करके भगवान चल पड़े। अब सुनो साहब, हर पापी के घर में एक संत का जन्म होता है। अब देखो साहब, भगवान को उद्धार करवाना था, सो 3 संतानें हुई, आह्लाद सोहलाद। और उसी हिरण्यकश्यपु के घर में स्वयं प्रहलाद जी भगवान, स्वयं प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। और कहा भी गया जिसने हरि गुण गाए, जिसने प्रभु गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि खींचे चले आए। हाँ हाँ, जिसने हरि गुण गाए, जिसने प्रभु गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। भगवान का प्रादुर्भाव हो गया और भगवान संपन्नता के साथ पधारे। अब प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी से कहा भगवान का भजन करो। भगवान किसको कहते? प्रहलाद जी उल्टा बोलने लगे। हिरण्यकश्यपु को अत्यंत क्रोध आया, होलिका में दहन करवाया, सो होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद जी नहीं जड़े। प्रहलाद जी को बड़ी बड़ी चट्टानों से फेंका गया लेकिन प्रहलाद जी कहीं नहीं गए। एक दिन तो हिरण्यकश्यपु ने परेशान होकर के प्रहलाद से पूछा, आखिरकार बता तेरा भगवान कहाँ है? मैं तेरे भगवान को सुनना चाहता हूं। आज तुझे बताना पड़ेगा तेरा भगवान किधर है, किस जगह है। इन्हीं सब बातों को सुनकर के प्रहलाद जी ने कहा, बोले महाराज भगवान तो पृथ्वी के कण कण में है, भगवान पृथ्वी के क्षण क्षण में है, भगवान पृथ्वी की जगह जगह पर है। आप कहाँ चाहते हो? बोले क्या तेरा भगवान इस खंभे में है? बोले हाँ। प्रहार किया खंभे में तो प्रहलाद जी महाराज ने जैसे ही कहा वैसे हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया, और जैसे हिरण्यकश्यपु जी महाराज ने प्रहार किया वैसे एक प्रहार में, हिरण्यकश्यपु के एक प्रहार में तुरंत खम्मा फट गया और भगवान नरसिंह का जन्म हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान नरसिंह ने गिड़गिड़ाते हुए बड़े प्रेम के साथ नख लगा करके हिरण्यकश्यपु को छीनना प्रारंभ कर दिया और एक सांस में हिरण्यकश्यपु के उदर पर प्रहार किया और अपने आप उदर फट गया और हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज रुदन करने लगे। भगवान नरसिंह बड़े क्रोध में आ गए। भगवान नरसिंह को मनाया गया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी महाराज को बड़ा सुंदर राज्य पाठ दिया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज को बस एक ही दुख रहा, मेरा पिता मेरे पास नहीं है। और सच्चा पुत्र वही है
जो अपने माता पिता के उपकार को माने। सेवा माँ बाप की कर ले, नहीं तो पछताएगा। सेवा माँ बाप की कर ले, नहीं तो पछताएगा। सेवा माँ बाप की कर ले, नहीं तो पछताएगा। अपनी औलाद से हो, अपनी औलाद से भी तू ना बच पाएगा। सेवा माँ बाप की कर ले, नहीं तो पछताएगा। ओ सेवा माँ बाप की कर ले, नहीं तो पछताएगा। अपनी औलाद से हो, अपनी औलाद से भी तू ना पछताएगा। सेवा माँ बाप की कर ले, नहीं तो पछताएगा। सेवा माँ बाप की कर ले, नहीं तो पछताएगा।